नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज राइट। मकई बाग किए हैं? हाँ किए। कितना किए हैं? मैं ये किए बिया किए हैं। ठोलो हुआ है? हाँ हल्का फल्का हुआ है। कौन मकई बाग किए हैं? हमें सिरकल। सिरकर कितना नंबर? 35-55 की 35-55। मकई बाग कितना करना चाहिए? करना चाहिए 2 बीघा। गर्जी बोलिए नहीं। 2 बीघा थोड़ा होलो अच्छे ना। कौन लगे अच्छे अपने? 35-35 कौन पेनियर का? कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत मकई बाग करना छो? नहीं मकई फलाल चौक भोरहा बड़ा समुच्चय की कम में कम कम में कम आप में भी ठोला हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग पायनियर कंपनी की तरफ से आए हैं और हम लोग अभी जो कटाई दिवस मनाने के लिए आप लोग के बीच आए हुए हैं कि हम लोग जो आपको सीजन में कहते हैं कि आप हमारा मक्का लगाइए, तो उसमें क्या आपको दिक्कत आई, उसमें क्या आपको उपज मिला, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले परिचय करते हैं कि पायनियर कंपनी जो है वो विश्व की सबको मिलते रहे समय के हिसाब से, अलग अलग समय के लिए, अलग अलग खेत के लिए, तो आपको हमेशा से जो है एक पर एक हाइब्रिड आपके बीच लाती है जिससे कि आपको अच्छा उपज प्राप्त हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेन हम लोग का अभी का मकसद है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जिसने भी पायनियर कंपनी का जो भी हाइब्रिड लगाया है उसका क्या उपज रहा, या किसान के साथ जो भी कठिनाइयाँ आई है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग समय पे लगाया जाता है। कई बार किसान के पास अधिक जानकारी नहीं होने की वजह से किसी भी मिट्टी में देते हैं जिससे कि किसान का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मीटिंग करते हैं कि आप लोग को सही जानकारी मिले ताकि आपको उपज अच्छा प्राप्त हो, है ना। यदि आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप जो है था, और अभी 35-35 आ रहा है जो कि अपने क्षेत्र में सबसे उपयुक्त पायनियर के पास यह हाइब्रिड है। तो हम यही किसान को सलाह देंगे कि आप लोग जब भी अपने खेत में लगाएं तो अपने मिट्टी के हिसाब से, समय के हिसाब से बीज का चयन करें ताकि आपको अच्छा उपज प्राप्त हो सके। तो है इसमें जो है उखड़ा से, जो अपने यहाँ उखड़ा सबसे बड़ी समस्या है। उखड़ा से जो प्रतिरोधक क्षमता होता है 35-35 में पायनियर के पास जो भी हाइब्रिड है भी लग रहा है। उखड़ा तो 35-35 में। देखिए हम लोग जो खेती करते हैं लगातार एक ही फसल को लगाते आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम लोग शुरू में भी पढ़ते थे पहले कि फसल चक्र कितना जरूरी है, हम लोग नहीं समझते। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे मक्का हम लोग लगाते हैं, यदि बार-बार लगाएंगे भी तो उससे क्या नुकसान है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि लगातार एक फसल जब आप लगाते हैं, फसल चक्र नहीं करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके खेत को डरमा है, ट्राइकोडर्मा आता है, उसका उपयोग करिए। आपके खेत में उसको 2-3 साल जब आप उपयोग करेंगे तो आपके खेत का स्वास्थ्य धीरे धीरे वो ठीक होगा। हम लोग इतना उसमें कीटनाशक, उसमें रासायनिक खाद डाल चुके हैं ना कि धीरे धीरे खेत अपना और ज़्यादा खराब होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग खेत की खाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उपज हम लोग को उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है ना। खर्च तो बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से अपना उपज नहीं बढ़ रहा है। कारण यही है कि धीरे धीरे अपने खेत की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसीलिए सरकार भी अब जो है कि जैविक खाद पे ज़्यादा जोर दे रही है कि जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, उसके बाद रासायनिक खाद का कम प्रयोग करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, उसमें नहीं रह सकता है ना। तो सब में बर्दाश्त करने की क्षमता अलग अलग है, अलग अलग हाइब्रिड में अलग अलग देनी है। ठंड अधिक हो
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार साहब। इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में मक्का में जो है उखड़ा एक बीमारी लगता है, क्या आप कहेंगे उसके बारे में? उखड़ा लगने का मेन जो थोड़ा कारण गरज के होता बोलो। है, उखड़ा लगने का मेन कारण होता है कि फसल चक्र का पूरा नहीं होना। जो हम लोग फसल लगाते हैं, एक ही फसल को बार बार लगाते हैं, जिससे कि ये समस्या आती है। उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, उससे भी ये परेशानी आती है। 60 से 65 दिन के बाद मक्का सूखने लगता है। वैसे में आपको यही करना है कि अपने खेत में, जिस भी खेत में उखड़ा लगता हो, सहयोगी को भी बुलाइए, मनोज जी को। मनोज जी, वैसे में वही करना है कि आप जो है खेत तैयार करने से पहले ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। 2-3 साल जब आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके खेत में उखड़ा लगना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यदि आपके फसल का जो अवस्था वो 60 से 70 दिन की अवस्था हो, वैसे में क्या करना है, आप कोई भी जैसे COC कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है दवा, उसको आप किसी खाद में मिला के दे सकते हैं। लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। और विटावेक्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे कि उखड़ा लगने की क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। मनोज कुमार। मनोज कुमार। जब किसान को यहाँ समस्या आता है तो आप लोग आ जाते हैं? हाँ, आते हैं। निदान के लिए हर बार आते हैं। अच्छा, और दाना जो नहीं भर पाता है उसमें कौन खाद देना चाहिए? दाना नहीं भरता, उसमें पोटास की कमी से दाना नहीं भर पाता है। इस जैसे देखते होंगे कि कहीं कहीं मूर्ति खाली रहता है, हाँ, तो मतलब उसमें पूरा भरने की कैपेसिटी है, लेकिन आपके खेत में पोटास की कमी है, जो कि वो भरने में सक्षम नहीं है। आपका कौन कौन हाइब्रिड यहाँ सक्सेस है इस क्षेत्र में? यहाँ हमारा सक्सेस 35-35 पायनियर का वो सक्सेस है, जहाँ भी लगता है। अभी भी हम लोग देखे हैं यहाँ प्लॉट पर, अभी हम लोग मीटिंग किए हैं। हाँ। तो वो प्लॉट में हमारा भुट्टा सूख गया, लेकिन उसमें जो है ना, मतलब पौधा हरे है। तो वही आप लोगों के क्षेत्र में वही सक्सेस। किसके खेत में ठोला हुआ है? यहाँ ठोला हुआ है आप लोगों में? ये ठोला क्यों होता है? ठोला ये तापमान के कारण से होता है। जैसे कि मान लीजिए जो अगत्तर लगाए हैं जी, जो अगत्तर लगाए हैं, वो अगर ठंडी में पड़ गया होगा, जिस टाइम में मतलब मोचा निकल रहा है, दाना भर रहा है, उस टाइम में अगर वो ठंडी पकड़ा गया तो मोचा होने का उसमें चांस होता है। हम सिर्फ जो है अपने क्षेत्र में मक्का बेचते हैं। इसके अलावा अपने पास धान आता है। अच्छा, धान आपको हर एक तरह का अलग अलग समय के लिए अपने पास धान। कोई सब्जी उपजी भी आपके? नहीं, अपने पनियर पास से कोई सब्जी। मक्का, धान और ज्वार में? हाँ, वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं है, वो अलग क्षेत्र के लिए। अपने यहाँ से धान, मक्का। किसान के समस्या में आप लोग कितना प्रतिशत खड़ा हो पाते हैं इस क्षेत्र में आके? जब कोई समस्या आता है तो हम लोग जो है हमेशा से किसान से जुड़े रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि किसान को कम से कम परेशानी हो, और हमेशा हम लोग उनके संपर्क में ही रहते हैं। आप लोगों को अभी कोरोना काल में इजाज़त है छोटा मोटा मीटिंग करने का? नहीं, हम लोग को जो है अभी कोरोना की वजह से जो है हम लोग काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। साथ ही साथ जो है मास्क का जरूर सबको मास्क देते हैं कि जो है जो जहाँ भी रहें मास्क पहन के रहें। आज किसान को वितरण किए हैं? हाँ, सब किसान को मास्क दिए हैं और जो है खुद भी अपने पास भी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।